जब जेसी पहली बार अपने होने वाले ससुराल पहुंची तो उसकी होने वाली सास ने बड़े प्यार से उसे एक खूबसूरत सा हार तोहफे में दिया। जेसी मासूम थी, उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसी हार में मौत छुपी बैठी है। जैसे ही उसके प्रेमी ने अपने हाथों से वो हार जेसी के गले में पहनाया, एक पल में सब कुछ बदल गया। जेसी की आंखें खुली की खुली रह गईं और उसका जिस्म पत्थर का बन गया। दरअसल रानी को एक मामूली गाँव की लड़की से नफरत थी। उसे ये रिश्ता मंजूर नहीं था, इसलिए उसने जेसी पर सबसे खौफनाक श्राप डाल दी। वक्त गुजरता गया, पूरे 1000 साल बीत गए। जेसी अब एक इंसान नहीं बल्कि एक प्राचीन मूर्ति बन चुकी थी, जिसे लोग हैरत से देखने के लिए म्यूजियम में रखा गया था। फिर एक दिन ट्रांसपोर्ट के दौरान भयानक हादसा हुआ। ट्रक पलटा और जेसी नदी में जा गिरी। एक नौजवान ने दूर से देखा और समझा कोई डूब रहा है। बिना सोचे समझे वो नदी में कूद पड़ा। जब उसने बाहर निकालकर देखा तो उसके हाथों में एक पत्थर का पुतला था। बेचारा शर्म से पानी पानी हो गया। उस नौजवान का नाम जेसन था। उसकी दुकान के लिए एक डिस्प्ले मॉडल चाहिए था, तो उसने जेसी को अपने साथ घर ले जाने का फैसला कर लिया। गोदाम में जेसी को रखते हुए वो उसे देर तक देखता रहा और मायूस होकर बोला, काश तुम असली होती। जज्बात में आकर उसने जेसी को चूम लिया। उसी पल उसने उसके गले से वो रत्नों वाला हार उतार दिया। अचानक जेसी ने सांस ली, जिंदगी लौट आई। जेसन सन्न रह गया। उसकी आंखों के सामने नामुमकिन सच बन चुका था। जेसी ने उसे देखा और उसी पल पहचान लिया। वो वही था, 1000 साल पहले वाला राजकुमार। शक्ल वही, बस कपड़े और जमाना बदल चुका था। जेसन को लगा शायद उसका दिमाग साथ नहीं दे रहा। कोई पुतला जिंदा कैसे हो सकता है? लेकिन जब जेसी ने हाथ बढ़ाकर उसका चेहरा छुआ, तब उसे यकीन हुआ कि ये ख्वाब नहीं है। जेसी को लगा शायद राजकुमार अपनी याददाश्त खो चुका है, इसलिए उसने अपने बीते हुए दिनों की पूरी कहानी सुनानी शुरू की। जेसन ने उसे बताया कि अब 1000 साल बीत चुके हैं। जेसी को यकीन नहीं हुआ तो उसने उसे नई दुनिया की चीजें दिखाई। सब देख सुनकर जेसी की आंखें भर आईं और वो बेहोश हो गई। जब होश आया तो उसने जेसन को गहरी मोहब्बत से देखा और धीरे से कहा, 1000 साल बाद भी तुम ही मेरी जिंदगी का प्यार हो। ये सुनकर जेसन का दिल जोर से धड़क उठा। वो भी 20 साल से अकेला था। उसने जेसी को बाहर घुमाया, आसपास की गलियां दिखाई, चमकती हुई नियॉन लाइट्स। जेसी हैरानी और खुशी से सब देखती रही। रात को दोनों मार्केट गए। जेसी सड़क का खाना खाते हुए बोली, ये सबसे स्वादिष्ट खाना है जो मैंने 1000 साल में छका है। फिर जेसन उसे सड़क किनारे टीवी दिखाने ले गया। जैसे ही जेसी ने खुद को उस डिब्बे के अंदर चलते फिरते देखा, वो डर के मारे चीख पड़ी। जेसन मुस्कुराकर उसे समझाने लगा। दिल ही दिल में दुआ कर रहा था कि जेसी इस अजीब मगर खूबसूरत नई दुनिया में धीरे धीरे ढल जाए।